यह कथा है एक ऐसे व्यापारी की जिसका नाम था वीरेंद्र। वह किसी छोटे से नगर का सबसे बड़ा धनवान व्यापारी था। उसके पास कोई कमी नहीं थी। 7 बड़े गोदाम, 3 हवेलियां, सैकड़ों नौकर चाकर और हाथी घोड़े तक थे। उसका व्यापार दूर दूर के राज्यों तक फैला हुआ था। वह रेशम, मसाले, रत्न और सोने का कारोबार करता था। जब वह नगर के बाजार से गुजरता तो लोग झुककर प्रणाम करते, पर वह किसी की ओर देखता तक नहीं। उसकी दृष्टि में सिर्फ अपना धन और वैभव था। वह सोचता था कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति पैसा है और वही सब कुछ है। वह अक्सर कहता था, बिना धन के मनुष्य पशु के समान है। गरीब लोग कर्म और भाग्य की बातें करके अपनी कमजोरी छिपाते हैं। उसके इस घमंड से उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत दुखी रहती थी। वह बहुत सरल, धार्मिक और दयालु स्त्री थी। वह रोज सुबह उठकर पूजा करती, गरीबों को अन्न दान करती, पर वीरेंद्र को यह सब व्यर्थ लगता। वह कहता, तुम्हारे इन पूजा पाठ से क्या होगा? मैंने अपने दम पर सब कुछ पाया है। सुमित्रा चुप हो जाती, पर उसके मन में अपने पति के अहंकार की चिंता सताती रहती। वह जानती थी कि संसार में कोई भी अहंकार टिक नहीं सकता और जिस दिन शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी वह दिन बहुत कठिन होगा। एक दिन नगर में एक बड़े संत आए। उनका नाम था देवराज साधु। वह बहुत तपस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने नगर के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे आसन लगाया और लोगों को उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, हे लोगों, इस संसार में सबसे शक्तिशाली कोई राजा नहीं, कोई सेना नहीं, कोई धन नहीं। सबसे शक्तिशाली है कर्म और शनिदेव का न्याय। शनिदेव किसी के बाप बेटे नहीं देखते, वे सिर्फ कर्म देखते हैं। जो सच्चा है उसे वे सच्चा ही रखते हैं, जो झूठा है उसका घमंड वे चूर चूर कर देते हैं। राजा भी जब शनि की साढ़े साती में होता है तो उसे भीख मांगनी पड़ती है। यह सुनकर वीरेंद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वहां से गुजर रहा था और उसने साधु की बातें सुनी। वह रुका और हंसते हुए बोला, बाबा, आप ये बातें गरीबों को सुनाइए। मेरे ऊपर किसी ग्रह या देवता का कोई असर नहीं होता। मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। मैंने अपनी मेहनत और बुद्धि से सब कुछ पाया है। कोई शनि मुझे क्या कर लेगा? साधु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, समय आने पर हर इंसान को शनि का न्याय समझ में आता है। घमंड का अंत हमेशा दुख में होता है। वीरेंद्र और जोर से हंसा और अपनी हवेली की ओर चल दिया। उसी शाम को उसके जीवन में पहला संकेत मिला। उसके एक बड़े गोदाम में आग लग गई। आग बुझाने तक उसका करीब 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का नुकसान हो चुका था। वीरेंद्र ने इसे एक साधारण दुर्घटना माना। उसने कहा, इतने से क्या होता है, मेरे पास अभी और भी है। दूसरे दिन उसके एक जहाज का समाचार आया जो दूसरे देश से माल लेकर आ रहा था। वह समुद्र में डूब गया। उस जहाज पर लाखों कीमत का माल था। वीरेंद्र का मन थोड़ा विचलित हुआ, पर उसने दांत पीसकर कहा, यह भी ठीक है, अब और सावधानी बरतूंगा। लेकिन शनि का प्रकोप यही नहीं रुका। अगले 1 महीने में उसके सभी व्यापारिक साथी एक एक करके उससे अलग होने लगे। उनमें से कुछ ने उसे धोखा दिया, कुछ ने अपना निवेश वापस ले लिया और कुछ तो उसके खिलाफ ही हो गए। वीरेंद्र अब तक जितना अहंकारी था उतना ही अकेला होता जा रहा था। उसके कर्ज बढ़ने लगे। उसे अपने कर्मचारियों का वेतन भी देना मुश्किल हो गया। नौकर चाकर एक एक करके छोड़ने लगे। वे कहते, मालिक, अब पहले जैसा नहीं रहे, अब यहां रहने से कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वह हवेली सूनी होने लगी। घर के महंगे सामान, सोने के बर्तन, रेशमी वस्त्र, सब कुछ बेचना पड़ा। कर्ज चुकाने के लिए उसे एक एक करके अपनी सारी संपत्ति गंवानी पड़ी। 6 महीने के भीतर वीरेंद्र वही बन गया जिसे वह सबसे तुच्छ समझता था, एक गरीब, असहाय, भूखा आदमी। उसके पास अब रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी। वह मंदिर के बाहर फुटपाथ पर सोता था। उसकी पत्नी सुमित्रा ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह भी उसके साथ रही
उसे ढांढस बंधाती रही। वह कहती, यह सब तुम्हारे घमंड का फल है, लेकिन चिंता मत करो, शनिदेव न्यायी हैं। उन्होंने तुम्हें गिराया है तो उठाएंगे भी, बशर्ते तुम अपनी गलती मानो। लेकिन वीरेंद्र अभी भी नहीं माना था। वह गुस्से में रहता, देवताओं को गालियां देता। वह कहता, मैंने क्या पाप किया, मैंने तो मेहनत की थी, यह सब अन्याय है। उसकी यह बात सुनकर सुमित्रा को बड़ा दुख होता। एक दिन ऐसा आया कि उनके पास खाने को एक मुट्ठी चने भी नहीं थे। दोनों भूखे थे। वीरेंद्र उस दिन बहुत टूट गया। उसने मंदिर के बाहर पड़े एक पत्थर पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया। उसे अपने वे सब दिन याद आने लगे, जब वह गरीबों पर हंसता था, जब वह किसी को पानी तक नहीं पूछता था, जब वह साधु का मजाक उड़ाता था। उसे लगा कि वह खुद अब उन गरीबों से भी बदतर हो गया है जिन्हें वह तुच्छ समझता था। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे गलती हुई। मैं अपने धन के घमंड में अंधा हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं सबसे ऊपर हूं, लेकिन आज मैं सबसे नीचे हूं। मुझे क्षमा कर दो। उसी रात की बात है। वीरेंद्र भूखा प्यासा मंदिर के बाहर बैठा था। सुमित्रा मंदिर के अंदर सो गई थी। रात का तीसरा प्रहर था। अंधेरा घना था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। उसने आंखें खोलकर देखा। सामने एक काले रंग के वस्त्र में लिपटा हुआ एक व्यक्ति खड़ा था। उसका रंग काला था, पर उसके मुख पर एक अलग ही तेज था। उसके हाथ में एक दंड था और वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में खड़ा था। उसकी आंखों में करुणा और कठोरता दोनों थी। वीरेंद्र ने घबराकर पूछा, आप कौन हो? उस व्यक्ति ने धीरे से कहा, तुम ही तो कहते थे कि तुम पर किसी देवता का असर नहीं होता। तुमने मेरे नाम का मजाक उड़ाया था। आज मैं तुमसे मिलने स्वयं आया हूं। वीरेंद्र की समझ में आ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपता हुआ उठा और उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा। उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज रुंध गई थी। उसने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं अहंकारी था। मैंने आपकी महिमा को नहीं समझा। आज मैं आपके न्याय को समझ गया। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। शनिदेव ने उसे उठाया और कहा, वीरेंद्र, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। मैं सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा रखता हूं। जो सही रास्ते पर चलता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं। जो गलत रास्ते पर चलता है, मैं उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कष्ट देता हूं। तुमने गरीबों का अपमान किया। तुमने अपने धन का घमंड किया। तुमने साधु का उपहास किया। यह सब तुम्हारे कर्म थे। मैंने तुम्हें वही दिया जो तुमने दूसरों को दिया था, दर्द, अपमान, अकेलापन। अब तुम समझ गए हो ना? वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, हां प्रभु, मैं समझ गया। अब मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। मैं हर गरीब में आपको देखूंगा। मैं सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुनूंगा। शनिदेव ने कहा, तुम्हारे मन में अब सच्चा बदलाव आया है, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूं। फिर से उठो, फिर से कर्म करो। लेकिन याद रखना, अहंकार फिर से आया तो फिर से वही हाल होगा। अब जाओ, तुम्हारे जीवन में फिर से सुबह होगी। इतना कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। उसी क्षण आसमान में बादल छूट गए। चांद निकल आया और हवा सुहावनी हो गई। वीरेंद्र को अद्भुत शांति मिली। वह मंदिर के अंदर गया, अपनी पत्नी को जगाया और उसे सब कुछ बताया। सुमित्रा ने कहा, मैं जानती थी कि एक न एक दिन तुम समझोगे। अब भगवान ने मौका दिया है तो सही मार्ग पर चलो। अगली सुबह से वीरेंद्र ने नए सिरे से जीवन शुरू किया। उसके पास अब कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक नया दृष्टिकोण था। उसने मेहनत करनी शुरू की। पहले तो वह किसी के यहाँ मजदूरी करता, फिर छोटा मोटा व्यापार करने लगा। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर लोग उस पर विश्वास करने लगे। 2 साल में उसने अपना पुराना नुकसान तो नहीं भरा, लेकिन एक साधारण लेकिन सम्मानित जीवन जरूर बना लिया। उसके पास अब बड़ी हवेली नहीं थी, पर एक छोटा सा अपना मकान था। उसके पास नौकर नहीं थे, पर उसकी पत्नी के साथ सुखी जीवन था। सबसे बड़ी बात, उसने वह घमंड पूरी तरह छोड़ दिया था।
अब वह हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाता, तेल चढ़ावा करता और गरीबों को भोजन दान करता। वह उन गरीबों के पैर छूता जिन्हें कभी वह तुच्छ समझता था। लोग उसे देखकर हैरान होते। कोई कहता, यह वही वीरेंद्र है जो कभी नाक ऊंची करके चलता था। और कोई कहता, शनिदेव ने सच में इसका कायाकल्प कर दिया। एक बार नगर में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। चारों तरफ भूख और मौत का कहर था। अमीर लोग अपने अन्न के गोदाम बंद करके बैठ गए। कोई किसी की मदद को तैयार नहीं था। तब वीरेंद्र ने वह किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने जो कुछ भी बचाया था सब लोगों में बांट दिया। उसने अपने मकान का दरवाजा खोल दिया और हर भूखे को भोजन दिया। उसने कहा, मैंने एक बार सब कुछ खोया था और उस दर्द को जानता हूं। आज मैं शनिदेव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे देना सिखाया। लोगों की दुआएं उसे मिलने लगीं। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक बड़े राजा ने उसकी ईमानदारी और दयालुता सुनी तो उसे अपना दीवान बना लिया। अब वीरेंद्र के पास फिर से धन आया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। उसने धन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह हर गरीब की मदद करता, अनाथों के लिए भोजनालय खुलवाया और सड़कों पर मुफ्त पानी की व्यवस्था की। एक दिन राजा ने उससे पूछा, दीवान जी, तुम इतना दान क्यों करते हो? डरते नहीं हो कि कंगाल हो जाओगे? वीरेंद्र ने कहा, महाराज, मैं एक बार पूरी तरह कंगाल हो चुका हूं। उस कंगालपन ने मुझे सिखाया कि धन का घमंड सबसे बड़ा रोग है। मैं उसी शनिदेव के न्याय के कारण आज जो कुछ हूं वह हूं। उन्होंने मुझे गिराकर सिखाया और उठाकर दिखाया। मैं उनका ऋणी हूं, इसलिए अब मैं जब तक जीऊं दान करता रहूंगा। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पूरे राज्य में यह कथा फैला दी। उस नगर में आज भी बूढ़े लोग यह कहानी बताते हैं कि शनिदेव से डरो मत, बल्कि अपने कर्मों को सुधारो। शनिदेव अन्यायी को दंड देते हैं, पर सच्चे को कभी नष्ट नहीं होने देते। वीरेंद्र की कथा आज भी प्रेरणा देती है कि मनुष्य अपने घमंड और पापों से गिर सकता है, लेकिन यदि वह सच्चे मन से सुधर जाए तो शनिदेव उसे फिर से खड़ा कर देते हैं। क्योंकि शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे मार्ग दिखाने वाले भी हैं। वे न्याय के देवता हैं और न्याय का अर्थ केवल सजा नहीं, बल्कि सही रास्ते पर लौटाना भी है। इसलिए जब भी कभी जीवन में कठिनाई आए तो यह मत सोचो कि शनिदेव ने सताया है, बल्कि यह सोचो कि शायद वे तुम्हें कोई सबक दे रहे हैं। शायद वे तुम्हारे अंदर के घमंड, लोभ या अहंकार को तोड़ रहे हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही शनिदेव की परीक्षा इंसान को शुद्ध करती है। वीरेंद्र ने यही सीखी। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक शनिदेव के मंदिर में दीपक जलाया, गरीबों को अन्न दिया और किसी से कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, सुमित्रा, मैं धन्य हूं कि शनिदेव ने मुझे समय रहते समझा दिया। अगर वे मुझे नहीं सुधारते तो मैं अपने घमंड में ही मर जाता। आज मैं शांति से जा रहा हूं क्योंकि मैंने अपने कर्म सुधार लिए हैं। यह कहकर वीरेंद्र ने प्राण त्याग दिए। कहते हैं कि उस समय आकाश में शनिदेव का वाहन नीलकंठ उड़ता हुआ दिखाई दिया और एक गगनभेदी स्वर आया, धन्य है वीरेंद्र, जिसने मेरे न्याय को समझा और अपना जीवन सार्थक कर दिया। लोग शनिदेव की आरती करते हैं तो वीरेंद्र का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। यह कथा सिखाती है कि शनिदेव से भागने की कोशिश मत करो, बल्कि उनके न्याय का स्वागत करो, क्योंकि वह न्याय ही तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाएगा। और हां, जो लोग आज भी शनिदेव के नाम से डरते हैं, उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिए कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि तुम सच्चे हो, ईमानदार हो, दयालु हो, तो शनिदेव तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक हैं। वे तुम्हें कभी सताएंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देंगे। यही है शनिदेव का सच्चा स्वरूप, न्याय के देवता, कर्मों के हिसाब रखने वाले और अंततः सच्चाई का साथ देने वाले। इसलिए हर शनिवार को उन्हें प्रसन्न करने के लिए तेल चढ़ावा, काले तिल का दान और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। लेकिन उससे भी बढ़कर अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए,
क्योंकि असली पूजा है दूसरों के प्रति करुणा, असली तप है सच्चाई और असली धर्म है निस्वार्थ सेवा। यही वीरेंद्र की कथा का सार है, यही शनिदेव का संदेश है। वह अक्सर अपने मित्र मंडली में कहता, धन ही सब कुछ है, बिना धन के मनुष्य का कोई मूल्य नहीं। गरीब लोग कर्म और भाग्य जैसी बातें करके अपनी कमजोरी छिपाते हैं। मैं अपने दम पर खड़ा हूं, मेरी बुद्धि, मेरी मेहनत और मेरा धन, यही मेरे देवता है। वीरेंद्र के इस घमंड से उसकी पत्नी सुमित्रा बहुत दुखी रहती थी। सुमित्रा एक अत्यंत सरल, धार्मिक और दयालु स्त्री थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती और घर के मंदिर में देवी देवताओं की पूजा करती। वह गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करती। उसके हाथों से कभी कोई भूखा नहीं लौटता था। लेकिन वीरेंद्र उसकी इन आदतों का मजाक उड़ाता। वह कहता, तुम्हारे इन पूजा पाठ और दान से घर की दीवारें तो नहीं चमकती। मैंने जो कुछ पाया है अपने दम पर पाया है, कोई देवता मुझसे ऊपर नहीं। सुमित्रा चुप हो जाती, लेकिन उसके मन में एक गहरी चिंता बनी रहती। वह जानती थी कि यह अहंकार एक दिन बहुत बड़ा दुख देगा। वह अक्सर अपने मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना करती, प्रभु मेरे पति को सही रास्ता दिखाओ, उनके अंदर का अंधेरा दूर करो। मैं जानती हूं कि आप न्याय के देवता हैं और आपका न्याय ही उन्हें सच्चाई दिखाएगा। संत ने आगे कहा, शनिदेव से डरो मत, बल्कि उनके न्याय को समझो। वे तुम्हें दंड नहीं देते, वे तुम्हें सुधारते हैं। जैसे लोहार लोहे को आग में तपाकर हथियार बनाता है, वैसे ही शनिदेव इंसान को कष्ट देकर, उसे तपाकर, उसके अंदर के अहंकार, लोभ और झूठ को जलाकर राख कर देते हैं और फिर उसी राख से एक नया, शुद्ध, सच्चा इंसान बनाते हैं। उसी रात जब सारा नगर सो रहा था, वीरेंद्र के जीवन में पहला झटका लगा। आधी रात के समय उसके सबसे बड़े गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे नगर का आकाश लाल हो गया। लोग दौड़े दौड़े आए, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। वीरेंद्र आग को देखता रहा। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने अपने घमंड को बनाए रखा। उसने कहा, कोई बात नहीं, यह तो एक दुर्घटना है, मेरे पास अभी और भी है। दूसरे दिन उसे समाचार मिला कि उसका एक जहाज जो 7 देशों से माल लेकर आ रहा था, समुद्र में डूब गया। उस जहाज पर इतना कीमती माल था कि उसकी कीमत पूरे नगर के 1 साल के बजट के बराबर थी। वीरेंद्र का दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पत्नी से कहा, बस 2 बुरी घटनाएं हुई हैं, अब और नहीं होंगी, मैं और सावधानी बरतूंगा। वीरेंद्र ने उस लड़की की ओर देखा। उसे अपना पुराना व्यवहार याद आ गया। कैसे वह एक बार एक भूखे बच्चे को धक्का देकर गिरा दिया था, क्योंकि उसने उसकी रथ के सामने रोटी मांगी थी। वीरेंद्र का हृदय विदीर्ण हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने उस लड़की को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तूने मुझे सिखा दिया। मैं सच में एक पशु था। मैंने कभी किसी को नहीं दिया, और आज जब मेरे पास कुछ नहीं तब भी तू दे रही है। उस रात वीरेंद्र ने मंदिर के बाहर बैठकर घंटों प्रार्थना की। उसने अपने सारे पापों को स्वीकार किया। उसने रो रो कर शनिदेव से प्रार्थना की, हे न्याय के देवता, मैं समझ गया, मेरा अहंकार ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु था। मैंने गरीबों का अपमान किया, मैंने संतों का मजाक उड़ाया, मैंने धन के नशे में अपना मानवत्व खो दिया। आज मैं आपके चरणों में हूं, मुझे दूसरा मौका दो। मैं अपने शेष जीवन में केवल अच्छे कर्म करूंगा। प्रार्थना करते करते वह सो गया। तभी आधी रात को एक अजीब सी घटना घटी। अचानक चारों ओर एक नीली रोशनी फैल गई। हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां हिलनी बंद हो गईं। एक गहरी शांति छा गई, मानो समय रुक गया हो। वीरेंद्र की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके सामने एक अद्भुत दिव्य व्यक्ति खड़ा है। वह पूरी तरह से काले वस्त्र में था। उसका रंग काला था, लेकिन उसके शरीर से एक अद्भुत
तेज निकल रहा था। उसके हाथ में एक दंड था और वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में खड़ा था। उसकी आंखों में अनंत ज्ञान और करुणा थी। वीरेंद्र ने तुरंत पहचान लिया, यह स्वयं शनिदेव थे। उसके पैर कांपने लगे। वह उठकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आवाज रुंध गई थी। वह बोला, प्रभु, मैं पापी हूं। मैंने आपका मजाक उड़ाया था। मैंने कहा था कि मुझ पर किसी का असर नहीं। आज मैं जान गया कि मैं कितना छोटा हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। शनिदेव ने उसे उठाया और कहा, वीरेंद्र, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। मैं तो बस एक दर्पण हूं। जैसा तुम मुझे दिखाओगे वैसा ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुमने अपने कर्मों से अपना जीवन बनाया और अपने अहंकार से अपना जीवन बिगाड़ा। मैंने तुम्हें वही दिया जो तुमने दूसरों को दिया था, दर्द, अपमान, अकेलापन और भूख। यह दंड नहीं था, यह सीख थी। तुम्हें गिरना पड़ा ताकि तुम सही तरीके से चलना सीख सको। वीरेंद्र रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने सीख लिया। मेरे अंदर का घमंड मर चुका है। अब मैं नया जन्म लेना चाहता हूं। मुझे मार्ग दिखाएं। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में अब सच्चा बदलाव आया है, इसलिए मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं। लेकिन याद रखना, जो धन मैंने तुमसे छीना वह सिर्फ धन था। असली धन तो दया, करुणा और सच्चाई है। यदि तुमने इन्हें कमाया तो मैं तुम्हें फिर से सब कुछ दूंगा। अब जाओ और अपने जीवन को एक कहानी बनाओ जिसे लोग सदियों तक याद रखें। अगली सुबह से वीरेंद्र ने एक नए जीवन की शुरुआत की। उसके पास अब कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास एक नया दृष्टिकोण था। उसने पहले दिन एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करना शुरू की। वह अपने हाथों से ईंटें ढोता, धूप में पसीना बहाता, लेकिन उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। उसने पहले कभी मजदूरी नहीं की थी, लेकिन अब वह खुशी खुशी कर रहा था। शाम को जब वह अपनी कमाई लेकर आता तो सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते। वह कहती, तुमने यह कैसे कर लिया? वीरेंद्र कहता, शनिदेव ने मुझे सिखाया कि हर काम सम्मान का है। गरीबी शर्म की बात नहीं है, घमंड शर्म की बात है। धीरे धीरे लोगों ने वीरेंद्र के इस बदलाव को देखा। वह अब वही वीरेंद्र नहीं रहा था जो नाक ऊंची करके चलता था। अब वह हर किसी से प्यार से मिलता, हाथ जोड़कर बात करता। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर एक पुराने साथी ने उसे एक छोटी सी दुकान दे दी। वीरेंद्र ने उस दुकान में मसाले बेचने शुरू किए। वह कभी झूठ नहीं बोलता, कभी कम तोलता नहीं, कभी ग्राहक को धोखा नहीं देता। लोग उसकी दुकान पर दूर दूर से आने लगे। 2 साल में उसने अपनी छोटी सी दुकान को एक बड़े व्यापार में बदल दिया। अब उसके पास पहले जैसी हवेली नहीं थी, लेकिन एक सुंदर और शांत घर था। उसके पास पहले जैसे हजारों नौकर नहीं थे, लेकिन उसके पास एक सुखी और संतुलित जीवन था। और सबसे बड़ी बात, उसके पास वह अहंकार नहीं था। उसकी मृत्यु के समय पूरे नगर में एक अजीब सी शांति छा गई। आकाश में काले बादल छाए, लेकिन बारिश नहीं हुई। एक नीली रोशनी फैल गई। लोगों ने देखा कि आकाश से एक काला रथ उतर रहा है, जिसमें 7 काले घोड़े जुते थे। रथ पर शनिदेव स्वयं विराजमान थे। उन्होंने वीरेंद्र की आत्मा को अपने रथ में बैठा लिया। सुमित्रा और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। आकाशवाणी हुई, धन्य है वीरेंद्र, जिसने मेरे न्याय को समझा, जिसने घमंड को मारा और दया को जिया, जो मुझसे डरा नहीं बल्कि मुझे अपना गुरु माना। ऐसे लोग इस धरती पर बहुत कम होते हैं। शनिदेव ने आगे कहा, हे लोगों, वीरेंद्र की इस कथा को याद रखना। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक सीख है। मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, मैं तो बस तुम्हारे कर्मों का दर्पण हूं। यदि तुम अच्छे होगे तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं, यदि तुम बुरे होगे तो मैं तुम्हारे लिए बुरा हूं। लेकिन याद रखना, मैं कभी किसी को नष्ट नहीं करता। मैं तो बस सुधारता हूं, संवारता हूं और सच्चे मार्ग पर ले जाता हूं। वीरेंद्र ने यही सीखा, अब तुम सीखो। इतना कहकर शनिदेव और उनका रथ अंतर्ध्यान हो गया। नीली रोशनी धीरे धीरे कम हुई
और बादल छूट गए। वीरेंद्र का शरीर मंदिर के सामने पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। सुमित्रा ने उसकी चिता की व्यवस्था की। पूरा नगर उसके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। लोग रो रहे थे, लेकिन साथ ही वे गर्व भी महसूस कर रहे थे कि उनके नगर में ऐसा महान आत्मा रहा। वीरेंद्र के जाने के बाद सुमित्रा ने उसके सभी कार्यों को आगे बढ़ाया। उसने गरीबों के लिए एक बड़ा अन्न क्षेत्र बनवाया जो आज भी चल रहा है। उसने हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोग भाग लेते हैं। उस मंदिर के बाहर आज भी एक शिला है जिस पर वीरेंद्र ने अपनी अंतिम सांसें ली थीं। लोग उस शिला पर तेल चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। आज भी जब कभी किसी को जीवन में बहुत बड़ा कष्ट होता है, जब कोई अपने अहंकार के कारण गिर जाता है, तो लोग उसे यह कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं, वीरेंद्र की तरह तुम भी गिरे हो, लेकिन याद रखना, गिरना बुरा नहीं है, बुरा है गिरकर उठना न सीखना। शनिदेव ने वीरेंद्र को उठाया, वे तुम्हें भी उठाएंगे, बस अपने कर्म सुधारो। इस कथा का अंत यह है कि शनिदेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वे केवल न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। यदि आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, दयालु हैं, तो वे आपके सबसे बड़े रक्षक हैं। यदि आप गलत हैं, तो वे आपको सही रास्ते पर लाने के लिए कष्ट देंगे। लेकिन वे कष्ट सजा नहीं, बल्कि एक औषधि है जो आपके भीतर के अहंकार, लोभ और झूठ को मारती है। जैसे सोना आग में तपता है और निखरता है, वैसे ही मनुष्य शनि की परीक्षा में तपता है और निखरता है। वीरेंद्र की यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा धर्म मंदिर जाना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को सुधारना है। सच्ची पूजा फूल चढ़ाना नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख में अपना दुख देखना है। सच्चा तप उपवास करना नहीं है, बल्कि किसी को भूखा न रहने देना है। और सच्चा ज्ञान यह जानना है कि इस संसार में हर कर्म का फल मिलता है, और वह फल देने वाले शनिदेव है। अतः हर शनिवार को बिना डरे, बिना भय के शनिदेव का ध्यान करो, उन्हें तेल चढ़ाओ, उनकी आरती करो। लेकिन उससे भी अधिक अपने जीवन में एक गरीब की मदद करो, एक भूखे को भोजन खिलाओ, एक प्यासे को पानी पिलाओ। यही सच्ची शनि पूजा है। यही वह मार्ग है जो वीरेंद्र ने अपनाया, और यही वह मार्ग है जो हर मनुष्य को अपनाना चाहिए। और अंत में यही कथा का सार है। शनिदेव न्याय के देवता है, और उनका न्याय ही इस संसार को संतुलित रखता है। जब तुम सुख में हो तो उन्हें याद करो, जब तुम दुख में हो तो उन्हें और भी अधिक याद करो, क्योंकि वे केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि मार्ग दिखाने वाले भी हैं। वे केवल न्यायाधीश नहीं, बल्कि गुरु भी हैं। और जैसे वीरेंद्र उनके सच्चे शिष्य बने, वैसे ही तुम बनो। यही शनिदेव का आशीर्वाद है। यही इस कथा का पूर्ण और सुंदर अंत है।